एहसानुल मलिक सम्मान से हमारे सहयोगी शिवनारायण कुशवाहा जी, आज मैं जनपद सिद्धार्थनगर में हूँ, कलेक्ट्रेट में, और हमारे साथ हैं MP सिंह जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम किसानों के, मजदूरों के तमाम संघर्षों में आपका लेखन बेहतर है और उनके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सिंह साहब, हम जानना चाहते हैं जो भारत सरकार ने ये 3 काले कानून किसानों के लिए बनाए हैं, उस पर आप क्या कह रहे हैं? श्रीमान जी, मैं काला कानून तो इसको नहीं कहता हूँ, क्योंकि कोई भी सरकार जो लोकतंत्र की चुनी जाती है तो वो जो है किसानों के हित में या जनता के हित में कोई अच्छा ही फैसला लेती है, तो सरकार के नज़र में तो अच्छा कानून है। किसानों के लिए काला कानून क्यों है? किसान क्यों आंदोलनरत है? पहली समस्या यह है कि किसानों से बिना राय लिए आप किसानों के हित में जो है आप ऋण की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। कहते हैं हम किसान क्रेडिट दिए हैं, लेकिन जो है ऋण की अभी पर्याप्त व्यवस्था नहीं। मैंने एक समस्या आपकी बताई दिया है कि न्यूनतम 50,000 रुपये का जो है किसान को मदद चाहिए, तब वो सिंचाई कर सकता है। सबके पास ट्रैक्टर नहीं है। इस समय जो है 1 बीघा खेत की जो है ड्रिलिंग के लिए जो है उसकी जो है जुताई के लिए, कल्टीवेशन के लिए किसान को 1,000 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। किराए से ही वो काम करता है। पशुओं को तो गायब कर दिया गया है कांग्रेस आई की सरकार द्वारा ही, जब से ट्रैक्टर प्रणाली चली। अब पशु कोई जो है हल से चलते तो समस्या नहीं रहती। इस समय समस्या यह है कि 3 कानून आए हैं। एक कानून आया है कि आप जो है फसल अपना जो है कहीं भी बेच लें, बहुत अच्छा दिखने में लगता है, लेकिन समस्या इस बात की है कि ये स्वैच्छिक हो। ये जो है कानून जो है कि लागू कर दिया गया, मान लीजिए फैसला है, लेकिन जो आदमी जो है नहीं चाहता है उस कानून को जबरिया न थोपा, उसमें एक कॉलम बढ़ा दें आप संशोधन करके कि जिन किसानों को इन कानूनों का लाभ दिखाई पड़े वो इसको अनुपालित कर सकते हैं। चाहे फार्मिंग की खेती का हो, चाहे जो है स्टॉक जो है जो सीमा खत्म कर दी गई है, और चाहे जो है MSP के अलावा आप जो है कहीं भी बेचने का मामला हो। आप इसको स्वैच्छिक कर दें तो किसान का आंदोलन स्वयं खत्म हो जाएगा। जो किसान चाहेगा वो इस कानून को अपनाएगा, जो नहीं चाहेगा। लेकिन सरकार ने जो थोपा है, मतलब ये कानून लागू, जब केंद्रीय सरकार का कानून लागू हो जाएगा तो राज्य सरकार और जो है किसान बाध्य है इस कानून पर अमल करने के लिए। तो यह कानून स्वैच्छिक होना चाहिए। वही उन्हीं लोग प्रतिबंधित हों जो इस कानून को स्वेच्छा से एग्रीमेंट द्वारा अंगीकार करें, तो किसानों का आंदोलन काफ़ी हद तक उनकी समस्या हल हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो है कोई भी लोकतांत्रिक सरकार हो तो मुसोलिनी की एक सोच थी। इटली का मुसोलिनी उस समय जो है हिटलरशाही जब चल रही थी, जब जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पदार्पण हुआ, तो उसमें मुसोलिनी ने एक वक्तव्य किया था। उसने कहा था कि जो है जो जनता है मास आम जनता अपने हितों को नहीं जान सकती है, उसका हित हुकूमत देखेगी। उसी सोच पे सरकार चल रही है कि सबका जो है हर विचार का ठेका सरकार ले रही है। अरे सरकार लोकतांत्रिक है, 5 साल के लिए चुनी जाती है, उसमें जो है विचारों का कॉन्फ्लिक्ट होता है। बहुमत की सरकार है, पूरा वोट उसको 100% को मिलता नहीं है, 50%, 55%। तो ऐसे में कुछ लोग उनकी अलग विचारधारा है। तो मैं कहता हूँ किसान अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनरत हैं, अगर जो है पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान आंदोलनरत हैं, तो उनको जो है एक कॉलम जोड़ दीजिए, उनको समझा करके कि भाई ठीक है जो है यह कानून वापस लेने कहते हो, 1.5 साल का तो वैसे ही हम स्थगन के लिए मान गए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, लेकिन यह कानून स्वैच्छिक हो जाए। अगर आप इसको जो है अंगीकार करेंगे एग्रीमेंट द्वारा तो यह आपके लिए फलदायी होगा। अगर इसको आप नहीं अंगीकार करना चाहते हैं तो जबरदस्ती सब लोगों पर इसको थोपा न जाए। तो एक समस्या इसकी जो है हाँ, तो मान्यवर जो है ये सम्मान न्यूज़ की तरफ से जो है मैं सभी देशवासियों, किसानों और सभी लोगों से अपील करता हूं कि सरकार भी कोई गलत नहीं होती है। वो किसानों के हित में कोई फैसला लिया है या विश्व बैंक के दबाव में या जो है विदेशियों के दबाव में, अगर उसने जो है कोई फैसला लिया है मजबूर होकर के, तो उसको भी स्पष्ट करना चाहिए, किसानों को समझाना चाहिए और इसमें एक कॉलम जोड़ दें कि ये स्वैच्छिक हो, कि जो किसान इससे लाभ लेना चाहे उसका लाभ ले ले।
सबको जबरिया इस कानून से अगर थोपेंगे तो उससे जो है किसानों को समझ में नहीं आएगा। आज किसान जो है अभी भी इतना भुगतान करने के बाद भी गन्ना, हम आज गन्ना देते हैं और 2 साल बाद अगर हमको पैसा मिलेगा तो सोचिए कितनी दशा होगी। यहाँ तो धान की खरीदारी में इतना अच्छी व्यवस्था योगी सरकार ने किया, उसके बावजूद 6-6 महीने भुगतान में लगे। क्या आखिर समस्या है? आज खरीदते हैं 6 महीने बाद भुगतान होगा। हर जिलों का आप आंकड़ा ले लीजिए, कहीं न कहीं भुगतान धान का जो है लंबित हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि जो है गन्ने का भुगतान मिले नहीं कर रही है। हम पूंजीवाद का विरोध नहीं करते, यह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है और पूंजीवाद कोई गलत नहीं है, व्यवसाय से ही आगे बढ़ेंगे। आज विश्व में बहुलक देश पूंजीवादी हैं और पूंजीवाद का हम विरोध नहीं करते हैं, पूंजी से ही आगे बढ़ता है देश, लेकिन पूंजी का संकेंद्रीकरण न हो। किसान ही जो है रीढ़ हैं हर जगह के। आज जो है आप देखिए जो है अमेरिका का किसान है वो खुशहाल है और हिंदुस्तान का किसान जो है फटेहाल है। आखिरकार में जो है वहाँ भी सरकारें हैं, वो पूंजीवादी ठोस सरकार है, और यहाँ जो है हमारी मोदी जी की सरकार, और मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा काम किया, उसकी कोई बुराई नहीं की जा सकती। मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने जो भी फैसले ली ठीक है, लेकिन क्या आप जो है कोई कानून किसी के दबाव में, विश्व बैंक के दबाव में या जो है विश्व के जो है पूंजीपतियों के हुकूमतों के दबाव में आप किसानों को अपने देश में बर्बाद करेंगे? अगर वो 6-6 महीने से आंदोलनरत हैं और जिद कर रहे हैं तो किसानों के आगे सरकार को झुकने में क्या है? हम किसानों से ही तो सरकार हैं। अगर वो चाहती है कि भाई जो है हमारी बात मान ली जाए, ये कानून खत्म कर दिए जाए, तो स्थगित करना आप मान ही लिए हैं, कहें ठीक है हम नहीं लागू करेंगे अपनी रेजिम में। इससे जो है मोदी जी की जय जयकार हो जाती, भाजपा की जय जयकार हो जाती, योगी जी की जय जयकार हो जाती। भाई ठीक है, हम कानून को स्वैच्छिक बना दें, हम कानून को तो लागू करेंगे, सरकार चलाना है, हमको चुनी हुई सरकार मिली है तो हम अपने हिसाब से उसकी पॉलिसी लागू करेंगे। लेकिन जब विरोध हो जाता है कुछ क्लास का, कुछ हिस्से में विरोध हो जाता है तो आप उसको स्वैच्छिक लागू करते हैं। भाई ठीक है, पंजाब वासी, अरे मेरे प्यारे राज्य के भाइयों किसानों, आप यहाँ पर ना लागू कीजिए, हम इसको आपको बाध्य नहीं करेंगे, ये स्वैच्छिक हो जाएगा, राज्य सरकारें इसको लागू करें या न करें। दूसरी बात यह है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी किसान अगर हैं वो कहते हैं तो स्वैच्छिक का कालम एक अगर बढ़ा देंगे तो ये किसान का आंदोलन स्वयं समाप्त हो जाएगा। अगर हम इसको लाइक करते हैं, हम इसको अध्ययन करेंगे। पहली बात तो किसान कानून को जानता ही नहीं। 3 कानून है, आज तक जो है पूरे भारतवर्ष में कोई विद्वान किसानों का क्या कानून है एक एक लाइन, एक एक कालम पर न सरकार ने चर्चा किया और न कोई विद्वान कानूनविद ने चर्चा किया, न किसानों को समझाया कानून है क्या। जो लीडर कहते हैं, विपक्षी कुछ कहते हैं कि ये काला कानून है और सरकार कहती है बहुत अच्छा है, ये तो जो है स्वर्ण युग में लाएगा किसानों को। लेकिन उसको किसानों को तो समझाए, किसानों को कानून कहाँ मालूम है। तीनों कानून के बारे में कभी डिबेट नहीं होती है। जो भी कानून विधानसभा या संसद में बनते हैं उसमें कोई डिबेट नहीं होती है, वो जान ही नहीं पाते। अगर मीडिया न लिखे तो जो है उसका, और मीडिया ने भी नहीं लिखा आज तक की मीडिया, मैंने जो है पूरे अखबारों को पढ़ा है, केवल जो है इंडियन एक्सप्रेस उसको डिटेल में लिखा, नहीं तो थोड़ा सा कालम है कि ये 3 कानून है, 3 कानून फला। पूरा दायरे में कानून का एक डिटेल होना चाहिए, छपना चाहिए, उसका प्रचार होना चाहिए कि एक एक कालम से किसानों का क्या हित है, क्या अहित है। तो स्वैच्छिक अगर हो जाता है तो आंदोलन स्वयं में समाप्त हो जाएगा। ये टिकैत जो किसानों के लीडर हैं, इनको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है हमारे जो है वहाँ पर जो पंजाब के किसान हैं, उनको आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उनको मंडी से ही लाभ है तो आप जबरदस्ती क्यों? तो भाई ठीक है, मंडी की तुम व्यवस्था करो। तो कहने का मतलब कानून थोपा नहीं जाता है। कोई लॉ एंड ऑर्डर का तो ऐसा विषय है नहीं कि हम कत्ल कर रहे हैं या जो है हम आतंकवादी हैं कि वह कानून सरकार को लागू ही करना है देश हित में। ये तो किसानों के हित का बात है। तो सरकार जो है किसानों के हित में, अगर जो है किसान समझते हैं कि ये हमारे हित में नहीं है, तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कोई भी बुद्धिजीवी प्रश्न करेगा कि क्या जबरदस्ती आप किसानों को, उन कानूनों को किसानों के ऊपर थोपेंगे? प्रश्न ये, आप उसको स्वैच्छिक बना दें, एक बात। और हम ये नहीं कहते हैं कि कानून अच्छा है बुरा, कानून हमेशा सरकार बनाती है अपने इच्छा से। लेकिन किसान के अगर समझ में आ रहा है, किसान कानून को जानता ही नहीं है, आधे कानून को उसके हित लाभ के लिए नहीं है। आप सरकार दावा कर रही है कि नहीं किसान लाभान्वित हो रहे हैं, फला जगह किसान। अरे भाई यूपी की व्यवस्था देखिए आप, पश्चिम उत्तर प्रदेश की समस्या देखिए, अलग अलग क्षेत्रों की समस्या, पंजाब की समस्या दूसरी है। तो इस तरीके से एक मुद्दा जो किसानों का ये जुल्म होता है, इसमें सरकार की भूमिका बहुत स्पष्ट नहीं तो जो है हमको जो है
वर्तमान सरकार मोदी जी महामानव है, राष्ट्र नायक है। उन्होंने जो जो काम किया, 370 धारा खत्म कर दिया, ये बहुत बड़ा विवादित धारा थी, हमारे देश के हित में है। अयोध्या के मसले को जो है हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे, उसको खत्म कर दिया। तो ये किसान अगर है, किसान की बात अगर मान ले सरकार और 1.5 साल स्थगित कर दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना करके किसानों के हित में कहा भाई अभी जो केंद्र सरकार इस कानून को नहीं किसानों पर लागू करेगी। जब हर चीज़ है, हम देश में किसान भी तो आपका जो है वोटर है, तो स्वैच्छिक बना दे, खत्म कहानी। एमपी सिंह साहब का जो कहना है बहुत सही कहना है कि अगर जो किसान की समस्याएं हैं, जो किसान डिमांड कर रहा है, उसको सुनना चाहिए। अगर उसको नहीं लाइक कर रहा है किसान, तो उसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन हमेशा ये रहा है कि सरकार कुछ न कुछ ज़बरदस्ती थोपती रहती है। सिंह साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।